चंदन बंदर शांति वन के कारखाने में काम करता था। उसके एकमात्र संतान थी जिसका नाम था गर्जन। वह था पूरा शैतान। उसकी शैतानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। चंदन बंदर उसे कई बार समझाकर हार चुका था, पर गर्जन पर कुछ असर नहीं हुआ। आए दिन गर्जन की हरकतें की कोई न कोई शिकायत आती रहती थी। उन शिकायतों को सुनकर उसके पिता तंग आ चुके थे। गर्जन इकलौता बेटा था, इसीलिए सब उसे लाड प्यार करते थे। शुरू शुरू में गर्जन बंदर को बहुत आज़ादी मिली हुई थी। उसी का परिणाम था कि वह दिन प्रतिदिन उद्दंड होता गया। उस जैसे ही जंगल के कई शैतान जानवर उसके दोस्त बन गए थे। चंपा लोमड़, सीबू भालू, रवि जिराफ और गर्जन बंदर, इन चारों शैतानों की हरकतों से जंगल के सब जानवर परेशान थे, पर वे कर भी क्या सकते थे। अब तो गर्जन अपने पिता की बातों को भी अनसुनी कर देता था। उसके इस व्यवहार से उसकी अम्मा भी दुखी रहती थी। घर के कामकाज में उसकी रुचि नहीं थी। स्कूल से आते ही वह दोस्तों के साथ खेलने निकल जाता। पढ़ने लिखने में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने देखा कि सोनू मोनू लोमड़ मेंढकों पर निशाना लगाकर उन्हें परेशान कर रहे थे। वह भी खड़ा खड़ा यह दृश्य देखता रहा। उसे बड़ा आनंद आ रहा था। उसके उद्दंड दिमाग में मन ही मन एक योजना बन गई। वह मुस्कुराने लगा। घर आकर उसने बस्ता रखा। वह सड़क के किनारे वाले नीम के पेड़ के पास आया। कुछ कंकड़ पत्थर इकट्ठा किए। पत्थरों को जेब में भरकर नीम के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। इतने में हाथ में फल सब्जी का थैला लिया रोजी हिरण उधर से गुजरा। गर्जन बंदर ने उसे अपना निशाना बनाया। एक कंकड़ जाकर रोजी की खोपड़ी में लगा। रोजी हिरण ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ सोचकर वह आगे बढ़ गया। तभी दूसरा कंकड़ आकर उसे लगा। वह दर्द से तिलमिला उठा। इस बार भी उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तीसरी बार जब कंकड़ आकर उसे लगा, तब उसने बड़े ध्यान से देखा। नीम के पेड़ पर गर्जन बैठा मुस्कुरा रहा था। रोजी हिरण ने सोचा, यही है शैतान निशानेबाज। इसी की हरकत है यह। कितना उद्दंड लड़का है। न छोटे बड़े का ख्याल रखता है, न अपने किए का अफसोस है इसे सबक सिखाना चाहिए। तब रोजी हिरण ने एक तरकीब काम में ली। तत्काल कुछ सोचकर उसने जेब में हाथ डालकर 5 रुपए का नोट निकाला और गर्जन को दिखाया। गर्जन धम से पेड़ से कूदा और रोजी हिरण के सामने आ खड़ा हुआ। रोजी ने कहा, शाबाश गर्जन, क्या गजब का निशाना लगाते हो। ऐसा अचूक निशाना तो मैंने आज तक नहीं देखा। लो बेटा, मेरी ओर से यह इनाम। 5 रुपए का नोट इनाम में देकर रोजी हिरण आगे बढ़ गया। 5 रुपए यूं मुफ्त में पाकर गर्जन फूला न समाया और उसी मुस्तैदी के साथ में पुनः पेड़ पर आ बैठा। तभी उधर से पहलवान हाथी आता हुआ दिखाई दिया। गर्जन बहुत खुश हुआ और सोचा, उस दुबले पतले रोजी ने 5 रुपए का इनाम दिया है, तो यह मोटा पहलवान तो कम से कम 25-30 रुपए जरूर देगा। बस काम बन गया। फिर क्या था, जो ही जंबू हाथी उधर से गुजरा, गर्जन ने एक कंकड़ उसकी खोपड़ी पर निशाना बनाकर मारा। पहलवान जंबू खोपड़ी सहलाता हुआ इधर उधर देखने लगा। तभी गर्जन उसके सामने जाकर बोला, लाइए मेरा इनाम। जंबू ने खा जाने वाली निगाह से उसे देखा और फिर बोला, मैं तुम्हें इनाम जरूर दूंगा। काम ही तुमने ऐसा किया है जिसका इनाम तुम्हें जरूर मिलना चाहिए। इतना कहकर जंबू हाथी ने दांत किटकिटाकर गर्जन बंदर को सूंड में दबोच लिया। गर्जन को यूं लगा कि जैसे शेर के पंजे में खरगोश का बच्चा आ गया हो। जंबू हाथी ने उसे ऐसा इनाम दिया कि गर्जन की सीटी पिटी गुम हो गई। वह अपने किए की माफ़ी मांगने लगा और उसने भविष्य में कभी ऐसी हरकत न करने का विश्वास दिलाया। तभी जंबू हाथी ने उसे छोड़ा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें शैतानी नहीं करनी चाहिए। सबसे प्यार से मिलकर, अपना सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए। धन्यवाद।